अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल में। खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। खानेवाल से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली निशात अहमद ख़ान डाहा अक्टूबर में वफ़ात पा गए थे। निशात अहमद ख़ान डाहा जो थे वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर खानेवाल से मुंतखब हुए थे PP 206, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर ली और हुकूमत के साथ चले गए। इस वक्त जो इंतखाब यहाँ पर होने जा रहा है उसमें निशात अहमद ख़ान डाहा की अहलिया, उनकी बेवा नौरीन निशात डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। और खानेवाल में एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे राना सलीम, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन चुके हुए हैं। एक दिलचस्प इंतखाबी मुकाबला यहाँ पर देखने में मिलेगा, क्योंकि जो पिछला इलेक्शन हुआ था वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई 3-3.5 वोटों का फ़र्क था। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम जो है अरूज पर है। ये आखिरी दिन है इंतखाबी मुहिम के और इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है, हम यहाँ पर अपने सीनियर सहाफ़ी जो हैं राना रियाज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तारिक साहब मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त हम यहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा चौक में मौजूद हैं। खानेवाल का मरकज़ी ये हिस्सा है। इंतखाबी मुहिम जो है, पीछे बैनर्स नज़र आ रहे हैं, तहरीक लब्बैक नज़र आ रही है, मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, PTI नज़र आ रही है। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिल्कुल, सूरत हाल तो कुछ दिनों से अच्छी खासी गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से। और जो अगर देखा जाए ओवरऑल सूरत हाल, तो ये सीट थी मुस्लिम लीग नून की, जिसको जो है ना निशात अहमद खान डाहा मुस्लिम लीग नून से कैंडिडेट थे और वो जीते थे। अब निशात अहमद खान डाहा चले गए हैं PTI में, और राना सलीम जो पहले मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ में थे, वो अब चले गए मुस्लिम लीग नून में। देखने में यह आता है कि ये सीट तो मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन इस टाइम जो मुकाबला है कांटेदार, वो भी इन दोनों जमातों में है। TLP भी वोट लेगी, उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो 7-8 हज़ार वोट तो लेगी वो। और जो पीपल पार्टी है उसने पिछली दफ़ा 5,000 कुछ वोट लिए थे, लेकिन अब जो देखा जा रहा है पीपल पार्टी, उनके जो बिलावल हाउस से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, वो भी कंपेन कर रहे हैं, तो पीपल पार्टी भी जो है ना ज्यादा वोट लेगी। आपका ख्याल है कि तहरीक लब्बैक भी पहले से ज्यादा लेगी और एक कांटेदार मुकाबला वैसे जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में है। इसके बावजूद के उम्मीदवार, तारिक साहब, उम्मीदवार तब्दील हो गए। ये एक अजीब सूरत हाल बनी कि जो 3 साल पहले एक पार्टी का उम्मीदवार था वो दूसरी का बन गया। ये क्या कहानी है सारी? अगर हम खानेवाल को इस लिहाज से देखें ना, तो यहाँ बरादरीज़म या वो ज़्यादा शख्सियत परस्ती ज़्यादा है। यहाँ पे लोग शख्सियतों को वोट देते हैं, और इसीलिए डाहा फैमिली या हराज फैमिली शुरू से इसमें डोमिनेंट चली आ रही हैं और हमेशा वही इलेक्शन में जीतते नज़र आते हैं। कभी वो इसमें इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, तो लोग भी उनका साथ देने पे मजबूर हैं। इस वक्त भी अब अगर कांटेदार मुकाबला जो हमारा ये चल रहा है और इसमें गहमा गहमी बहुत ज़्यादा आई है, तो वो भी नून लीग और PTI में इसके हवाले से आई है। राना सलीम पहले भी 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, उम्मीदवार रहे हैं। पहली दफ़ा PTI के थोड़े से वोटों से हारे, और अब जैसे चांस नज़र आ रहा है कि PTI की हुकूमत जो कि मामला को कंट्रोल नहीं कर पाई, लोगों में महंगाई, बेरोज़गारी, उसकी वजह से डर खौफ ज़्यादा है कि शायद जो पिछली गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मे भी वो आगे ज़्यादा परफॉर्म कर। ये समझ रहे हैं कि खानेवाल में भी जो एक प्रोपेगेंडा है या जो एक सूरत हाल बनी हुई है महंगाई की, वो यहाँ पर अफेक्ट कर रही है। जी, वो इफेक्ट कर रही है, और इसमें मुस्लिम लीग नून इसको कैश करवा रही है, और वो इस तरफ ही लोगों को मुतवज्जा कर रही है कि देखें महंगाई आ गई, हमारे दौर में मामला बहुत अच्छे चल रहे थे, जो PTI के वादे थे वो वफा ना हो सके, जबकि PTI वाले कहते हैं कि हमें टाइम जो हमें हुकूमत मिली थी वो इस काबिल नहीं थी। खानेवाल में बड़ी बरादरियाँ और बड़े ग्रुप्स जो हैं, जैसे हराज ग्रुप है, जैसे डाहा है, इरफान डाहा है, बाकी लोग हैं, ये क्या रोल प्ले करेंगे? ये ग्रुप्स जो हैं कौन किसके साथ है? ये जोड़ तोड़ जो हो रहा है ये किस तरह चल रहा है? अगर इसमें बरादरीज़म को देखा जाए ना, तो जो डाहा हैं इन्होंने तो हाजी इरफान का अगर नाम देखा जाए तो वो तो शुरू से नून में रुके हुए हैं, लेकिन निशात अहमद खान इधर उधर होते रहे हैं, कभी इधर चले गए, कभी इस पार्टी में चले गए। तो हराज ग्रुप मेरा ख्याल है निशात अहमद खान साहब
तमाम पार्टियों में तमाम पार्टियों में पाकिस्तान तकरीबन पीपल्स पार्टी में भी वो रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ में भी वो रहे हैं, वो पीटीआई में भी उन्होंने की शमूलियत की, वो नवाज लीग के भी एमपीए रहे, तो वो उनका काफी रहा। लेकिन राना सलीम साहब का भी यही सूरत हाल है, आना जाना उनका भी लगा रहा। जी जी, राना सलीम साहब का भी पहले काफ लीग से हराज ग्रुप के साथ इनका इत्तेहाद चल रहा था, तो काफ लीग से लड़े, फिर पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, अब ये दोनों अलग हुए हैं। तो अब राना सलीम अपनी खुद शनाख्त बना रहे हैं इसमें, इस इलेक्शन में, कि मुस्लिम लीग की तरफ से वोट जीत कर तो असम्बली में पहुंच सकते। अब्दुल लतीफ साहब, ये आपके शहर के सियासतदान टिकते क्यों नहीं है एक पार्टी में, एक जगह पे? दरअसल हमारा शहर ना एक तो मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सही कि यहाँ पर ना शुरू से ही मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मुकाबले में होती थी या कौमी इत्तेहाद बनते रहे हैं, तो हमेशा से यहाँ पर बर्तरी जो है वो इस्लामिक ज़हन रखने वाली जमातों को रही है, राइटिस्ट जो है वो जी जी बिल्कुल। और इसी यही वजह कि हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी माँ सिवाय एक आध दफ़ा के कोई एक आधी सीट जीत सकी है, वरना कभी भी नहीं जीती। मुस्लिम लीग का हमेशा से होल्ड रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में यहाँ पर जो है चूँकि पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों ने को बाइकाट भी किया था, तो इसलिए फिर यहाँ पर ज़िले निज़ाम हुकूमत आया, तो 2 इलेक्शन जो है वो यहाँ हराज ग्रुप जीता है, और वो भी मतलब है आज़ाद, पहली दफ़ा आज़ाद, फिर दूसरी दफ़ा काफ लीग से वो लड़े हैं। उसके बाद जब तीसरा इलेक्शन हुआ है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से कामयाब हुई है, और इसके बाद फिर ये 2018 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि पीटीआई का बड़ा ज़ोर था। खुद राना सलीम साहब पीटीआई से खड़े थे, लोग ये कहते थे कि जी बड़ा वोट मिलेगा और यहाँ पर जी सफाया हो जाएगा, कोई कहता था 40,000 की लीड है, कोई 30,000 की, जलसे भी बड़े बड़े होते थे, और हम भी यही समझते थे कि इस बार नून लीग यहाँ से हार जाएगी। लेकिन उसने नून लीग फिर कामयाब हो गई, इतना रेला होने के बावजूद पीटीआई का। अब मैं ये समझता हूँ कि खानेवाल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, राना सलीम का भी बयानिया यही है कि उन्होंने पीटीआई को महंगाई की वजह से छोड़ा, कि गरीब आदमी के लिए रोज़गार के मौके ख़त्म किए गए, और महंगाई इस कदर हो गई कि गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया, और उन्होंने इसीलिए 1.5-2 साल पहले पीटीआई को खैरबाद का और मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। ये कानून कुदरत है कि हर शख्स ने जाना है इस दुनिया से। निशात खान की डेथ हो गई और यहाँ ज़िमनी इलेक्शन आ गया, और ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने, चूँकि वो पहले भी 3-3.5 हज़ार के वोटों से रहे थे, तो उन्हें टिकट दिया। और वरना जो है जो हराज यहाँ पर हमारे ये डाहा साहबान हैं, ये शुरू से मुस्लिम लीग नून के साथ आ रहे हैं, और यही वजह कि उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, अवाम उन पर भरोसा करती है कि ये लोटे नहीं होते। आपकी बातों से मुझे अंदाजा लग रहा है कि आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पे जी जी कामयाब होती भी आपको नजर आ रही है। बिल्कुल, चूँकि 2018 में जो पीटीआई की यहाँ पर हिमायत थी ना असर, तो उससे ये लगता था कि पीटीआई बड़ी मार्जिन से जीतेगी, इसके बावजूद पीटीआई हार गई, चूँकि खामोश वोट था। अब जो बात कर रहे थे यहाँ पर तारिक साहब बात कर रहे थे, रियासत साहब बात कर रहे थे, महंगाई भी फैक्टर, महंगाई तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी रात ही ये लोगों ने यहाँ, हमारे एक ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखा है कि 4 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की जो महंगाई अब हुई है, मैं उसे खैरबाद कहता हूँ और मैं नून लीग को सपोर्ट करने का ऐलान करता हूँ। ये इससे आप अंदाज़ा कर रहे लोगों का। जी जी, इसमें सर एक वजह और भी है कि वफादारियां भी जो है ना फौरी तौर पे चेंज होगी। निशात खान तो ये वाकई कानून कुदरत है कि इंसान ने जाना है, तो यहाँ पे 44 जो कौंसलर थे, जो राना सलीम के पास तकरीबन 8-10 कौंसलर थे जो पीटीआई में थे, तो वो सब के सभी 34 कौंसलर जो है ना वो अब पीटीआई राना सलीम को सपोर्ट कर रहे हैं फौरी तौर पे। नून लीग यहाँ पर जो कौंसलर थे, हाँ, वो बल्दिया तमाम कौंसलर, बल्दिया, अब तो बल्दियाती निज़ाम जो अभी बहाल हुआ उसकी आप बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ। उसके 34 कौंसलर जो है, 44 थे, 44 कौंसलर थे, जिन्होंने 34 कौंसलर जो है वो राना सलीम के साथ चले गए, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पहले इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी कायम है, कायम है, वो छोड़ गए हैं बिल्कुल, वो यानी अपनी हुकूमत को छोड़ के नून लीग में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है कौंसलर ने। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है खानेवाल के हवाले से नाज़रीन यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर 44 कौंसलर थे, मुंतखब कौंसलर थे। इस वक्त बल्दियाती निज़ाम बहाल है, और वो बहाल होने के बाद जो थे 44 में से 34 जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं गए, बल्कि मुस्लिम लीग नून के साथ चले गए हैं। जिससे यहाँ पर कौन जीत रहा है सर? यहाँ पे राना सलीम की ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस। नौरी निशात जो है, हाँ जी, उसकी भी पोजीशन अच्छी है, सही, वोट वो भी काफी ले जाएगी, वो भी काफी ले जाएगी। हाँ जी। लेकिन जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? जीतता हुआ दोनों इस वक्त जो है ना वो कांटेदार मुकाबला है। अभी कुछ वक्त से पहले कुछ कहना जो है ना वो सही नहीं होगा। अच्छा, अगर आपने खुफिया नहीं रखना तो आप किसको वोट दे रहे हैं?
हम दे रहे हैं तहरीक लब्बैक को। आप हजूर। तहरीक लब्बैक को दे रहे हैं, हाँ आप जी। दोनों को ही नहीं दे रहे। नहीं, ये सियासी लोग हैं, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है। कौन जीत रहा है जी यहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसमें इस टाइम जो सूरत हाल बनी हुई है 50-50 PTI वालों ने बहुत जोर लगाया हुआ है इस टाइम। अच्छा। और उसके बाद नून ने तकरीबन जो कह रहे हैं ना काउंसलर इनके साथ एडजस्टमेंट है उनका भी काफ़ी वर्क है, लेकिन उम्मीद है तकरीबन 70% PTI हारेगी और नून जीतेगी। 70% आपको ये यकीन है कि PTI PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हारे। कौन जीत रहा है जी ਤੁਹਾਡੇ शहर चों? इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी जी यहाँ से, पक्की गल है? पक्की गल है जी। शेर एक बारी फिर, शेर एक बारी फिर आ जाएगा। ये क्या है जी आपके? ये क्या है? शेर आएगा, ये अंगूठी शेर वाली पहनी हुई है। ये अंगूठी शेर वाली पहन ली हाँ आपने? जी। शेर आएगा जी, शेर। पीटीआई तो बेड़कर कर दिया मुल्क का, ना गरीब छोड़ा है ना उसे निचला दर्जा छोड़ा है। जो अमीर तीर कहते थे अपने आप को, उनके बेड़कर हो गया। ना मजदूर खुशहाल है, ना किसान खुशहाल है, ना कोई दुकानदार खुशहाल है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी का जिन्हें दुबर किया हुआ है। ये तो अजाब है हमारे ऊपर। खुदा रहा हम ये इससे जान छुड़ा दे। हम तो दुआ करते हैं खुदा के लिए। ये थोड़ा सा इंतजार कर लें, खान साहब कहते हैं थोड़ा वक्त दे दें। किस इंतजार थोड़ा सा वक्त दे दें। ये खान साहब और बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जो थोड़ा सा रह गया है ना वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अगर इमरान खान 2-3 महीने और रह गए तो 2-3 महीने और रह गए, खुद ही उतर नहीं, जाए। शेर यहाँ पे ये शेर ये सारे ये जब से ये आया मुल्क के ये मुझे लगता है कि हमारे सर में बाल नहीं है। अच्छा एक मिनट हाँ जी सर, आप मुझे एक जवाब दे दें, आपके पार्टी का सदर यहाँ मौजूद है? कौन सी पार्टी? नहीं नहीं और किस नहीं पार्टी सर, की बात शेर कर की रहे हो? बात सर, गुस्सा ना करें, कौन सी बात गुस्सा ना कर रहे करें हो? सर, आप गुस्सा कर रहे हैं। मेरे पास हम किसी शेर चूमते नहीं, किसी नहीं। आज तक आप लोग आए नहीं है। हम इसके सताए हुए हैं, हम इस मुल्क के इस बासी हैं, इस हुकूमत से सताए हुए हैं, हम सताए हुए हैं इसके, हम इसके सताए हुए हैं। मैंने इसे बेड़ागर करके रख दिया मुल्क का। इधर तेरे सर पे बाल नहीं थी, तेरे सर पे कर्ज हो गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह के कर्जे पे आप किस मतलब नाजायज कमाई खाते हैं। ये तो हुकूमत है, इसे जान छुड़ाने वाले हैं। आप क्या कहते हैं? बोलने नहीं दे रहे ना, बोलने दे रहे हैं। आप बोलते हैं, आप बताएं सही किस आप सर, किसके एक साथ? मिनट, मेरी बात सुनिए। आप बताएं। मैं सिर्फ सर, आप एक शेर, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान की पार्टी में नहीं, मुझे एक बात बताएं। इंसान को एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर वो हमारे पास 5 साल के लिए आ गया, उसको कोऑपरेट करो, उसको सिखाओ। हमने सिखाना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात कर रहे हैं आप? जी, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ। सिखाए मैं उसको कोई भी टीचर हो ना, कोई भी टीचर है, वो उस वक्त टीचर नहीं बनता जब तक आपका तो वोट एक काम नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्या चल रहे हो आप कह रहे हो ना कि उसको सिखाओ, उसको जब सिखाया जाता है। बात सुने, ये बड़े गर्मा गर्मी हो गई जी। यहाँ पर हमारे खान साहब की हामी ने यहाँ पर सबसे टक्कर ले ली आ गई यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टक्कर तभी ले रहा हूँ, ठीक है। एक चीज को एनालिसिस के लिए अच्छा, बात करें। आप मुझे ये बताएं, आपके वोट पे भाई मेरी 500 रुपए एक झाड़ी है, 380 रुपए एक घी है, तो 2 किलो मेरा घी लगता है 2 दिन में। मैं घी लूं नहीं, मैं जनरल बात करो। क्या आप रात को बहस नहीं करो, आप किसकी बात मैं तो बात ही नहीं कर रहा। 400 रुपया सुनो, खुदा का घी है, सही है। मुल्क सही है, सही है जी, सुनो। कौन जीत रहा है? शेर कल भी खड़ा था आगे, और हमारा शेर आगे अच्छा मुझे एक बात बताएं। आप लोग शेर के हामी हैं ज्यादातर यहाँ पर जो है। आप शेर के हामी हैं। शेर आपका है, शेर आपका है। अच्छा एक मिनट आप सब शेर के हामी हैं, ठीक है ना जी? मान लिया पक्के हैं, जज्बाती हैं, शेर के हामी हैं। तो यार आप वोट जो है, आप एक मिनट यार, आप वोट जो है पीटीआई के राना सलीम को दे रहे हैं। सुने, हम राणा सलीम को वोट नहीं दे रहे, हम शेर को वोट दे रहे हैं। अच्छा। हमारे लिए शेर
अब सिर्फ ठीक है। शेर को आप राणा सलीम को वोट दे रहे हैं। सिर्फ वोट राणा सलीम का नहीं, हमारा नवाज शरीफ का वोट है। आप राणा सलीम को वोट दे रहे हैं। राणा शरीफ इसका नवाज शरीफ का वोट है, शेर के लड़ से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, तो नवाज शरीफ नोटों को ले आए तो ठीक है, कोई लौटा नहीं है, हम अच्छा। लोगों को नहीं वोट दे रहे। अच्छा, लौटा ये नहीं है। इक़्तिदार छोड़ के आया, राणा सलीम इक़्तिदार छोड़ के आया, अच्छा। इसलिए राणा सलीम का वोट दे रहे हैं। राणा सलीम और इसके अलावा हाँ जी। इस हुकूमत ने नवाज शरीफ को अच्छा कहला दिया। जो ये बुरा कहते थे कि लूट के लेके क्या उसने साबित किया है? 3-5 साल में 4 साल में क्या उसने साबित किया? 1 रुपया की उसने अच्छा, वो कहते हैं। 1 मिनट यार, कोई रिकवरी किया उसने? कोई एक केस साबित किया उसने? अच्छा, आज तक इधर आए मेरे क्या पास किया आए। उसने? अच्छा तो लेकिन अच्छा चले, आप लोग नून को वोट दे रहे हैं हाँ, और दे रहे लीडर आपका भाग गया था सारों का, यार क्या? हाँ जी, नहीं भागा, यही पे लंदन चले गए हैं। हाँ जी, हमारा लिए यही है। अच्छा, हमारे दिल में जगह है उनकी, दिल में। अच्छा, हमारे दिल में यहाँ से नहीं निकल सकता। अब मियाँ साहब तो निकल गए यार, चले गए। साहबदार को तो बुलाए खान। इसाकडार को बुला लें। हाँ उसको तो बुलाएं। उसको क्यों बुलाएं? वो क्यों भागा है? इसाकडार क्यों भागा है? हाँ इसाकडार क्यों भागा है जी? करप्शन होती है, करप्शन जब करप्शन होती है तो महंगाई होती है। अब करप्शन कौन कर रहा है? अच्छा चले, अच्छा एक मिनट नाज़रीन, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है और आप खानेवाल का मिजाज देख रहे हैं जो मेरे सामने यहाँ पर चौक में अचानक पहुँचने पर सामने आ रहा है। मुझे बताना यार, पीटीआई जीत रही है? तहरीक इंसाफ जीत रही है? पीपल्स पार्टी जीत रही है? 5 MP है, अच्छा 5 MP है और टोटल सरकारी मशीन इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। उनके वजीर है, डेजी है, वो भी है, अहमद यार राज, अच्छा। जितने मियां सब टोटल उनके सारे अच्छा। अच्छा, सही है। उनके टोटल ठीक जो है है। ना, टोटल मशीन सरकारी इस्तेमाल। नून लीग जीत रही है जी। चले राजे, यहाँ पर नून लीग जो है उनके हामियों का यहाँ पे घेरा पड़ गया मुझे, और चलते हैं आगे चलते हैं। आपको नौरीन निशात डाहा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है, उनकी तरफ लेकर चलते हैं, वो क्या कहती हैं इस ब्रेक के बाद। भिखारी ना बने बस। आपको लगता है कि हिराज फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है? जी यहाँ हाँ। पर ग्रुप्स की सियासत जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, पार्टियों के वोट कम हैं, ग्रुप्स के ज़्यादा हैं, ये इस किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। आपके साथ ऐसी सूरत हाल है कि आपके पास ताकतवर ग्रुप हों, आपके साथ यहाँ के मकबूल ग्रुप हों, लोग हों? बेशक हो, लेकिन अवाम की ताकत बड़ी है। अगर अवाम के काम किए जाए ना, यही ताकत है। अवाम आपका एजेंडा अवाम है? बिल्कुल है। और अवाम की खातिर आपने ये हाँ, सारा कुछ जो करना है हाँ, अवाम की खातिर करना है। और आप मुखालफिन की इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि वोट को इज्जत दें, अवाम को इज्जत देने के लिए, वोट को इज्जत देने के लिए वो मुहिम चला रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई मार्च करने जा रहे हैं। उन्होंने किया क्या है अब तक? ये देखें, मुखालफिन ने, उस हुकूमत ने, नून लीग ने, चलो सही। खानेवाल क्या पूरे मुल्क में क्या किया है सिवाय अकरबा परवरी, लूट मार? क्या है उनके साथ कौन से अच्छे बंदे हैं? तो वो तो निशात साहब ने टिकट ली, फिर इन्हीं लोगों की टिकट ली थी, तो फिर वापस फिर खत्म भी तो कर दी, फिर छोड़ भी तो दी। सही। आप पूरी उम्मीद है जीतने के हवाले से? जी हाँ, इंशाल्लाह। अवाम ताकत है, अवाम अपने हक के लिए खड़ी है, अवाम अपने हक के लिए। ये जी, ये मुकदमा है नौरीन निशात डाहा साहिबा का, जो हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम पर निकल रही हैं। बड़ी तादाद में हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? क्या सूरत हाल है जी? जीत रहे हैं आप यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। कैसे जीत रहे हैं? आपने अवाम को जोश खरोश नहीं देखा है? यहाँ पे एक ही नारा है, बीबी तेरी जित इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ पर एक ही नारा है? इंशाअल्लाह एक ही नारा है, एक ही नारा, बीबी तेरी जित। मैं एक बात कहता हूँ, आप उनसे पूछें जो पिछले 10 साल से MNA हैं और इक़्तिदार में भी रहे हैं 2013 से 18 तक, उन्होंने यहाँ कौन सा मेगा प्रोजेक्ट किया। आप खुद जाके खानेवाल शहर में चले जाएं, वहाँ आप देखें कि यहाँ पे निशात खान ने कितने काम किए। जिस गली जिस रोड पे जाएंगे निशात खान का नाम लिखा है, तख्ती लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों पे मोहर लगी हुई है निशात खान की।
लोग इस वक्त निशात खान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देख रहे, किसी पार्टी को नहीं देख रहे। हमें मुस्लिम लीग नून वाले आके कहते हैं कि यार ये हम वोट जो है ना निशात खान को दे रहे हैं, नौरीन निशात खान। नौरीन निशात खान कौन है? निशात खान ही है। निशात खान अपना जिंदगी में जितना भारी था मुखालफों पे, अब अपनी वफात के बाद उससे ज्यादा भारी हो गया। अच्छा, मुझे आपने कहा मेगा प्रोजेक्ट में मोटरवे से आया, वो तो नून लीग ने दी, आपके शहर को जोड़ दिया मोटरवे से, बड़ा सफर आसान कर दिया, खानेवाल से लाहौर जाना, खानेवाल से कराची जाना। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं इस वक्त खानेवाल की। नो, अच्छा, हम बात कर रहे हैं खानेवाल की। आप या तो बात कहें कि पूरे मुल्क की, उस टॉपिक पे भी हम बात कर सकते हैं। सही। हम इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं खानेवाल का। सही। आप खानेवाल में जाएं, जाके देखें और लोगों जी जी जी, इधर देखिए, इधर कैमरा घुमाएं जरा। आप मोटरवे की बात करें, आप वो औरी ट्रेन की बात करें जो फजूल बनी है, क्या इनके हकूक नहीं है एक फलाई ममलिकत के लिए? फलाई ममलिकत का हक नहीं है? दिखाएं जी, चेहरे दिखाएं, यहाँ पर जो मौजूद हैं एक कैमरे से दिखाएं, जरूर चेहरे दिखाएं। इंसानियत अहम है या औरी ट्रेन अहम है? ये ज्यादा अहम है। हाँ, ये अहम है, ये अहम है। मैं ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करती। सही 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 सही। देखो, अगर इनके हक के लिए अगर नहीं खड़े होंगे, इनको सहूलियात नहीं मिलेगी। हमने ऑरेंज ट्रेन हमारा जरूरी नहीं था कि पंजाब का पैसा उधर लगे। और सूद कितने 2035 तक भरना है सूद, उसका पढ़े तो सही निकाल के। उसको बिल्कुल सही। आपका मुकदमा बिल्कुल अवाम की अदालत में है। आप कहती हैं इन लोगों का जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने जीत रही है जी पाकिस्तान। इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले 6 माह में नूरीन निशात की क़यादत में खानेवाल बदलने जा रहे हैं। जितने खान साहब फंड लेके आए हैं, खानेवाल की कोई सड़क नहीं बचेगी जो कारपेट ना हो। इंशाल्लाह खानेवाल का कोई देहात, कोई इलाका नहीं बचेगा जहाँ पीने के लिए साफ पानी ना हो। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पहले भी निशात खान ने शहर की खिदमत की है। इंशाल्लाह अब निशात खान की शक्ल में इंशाल्लाह अब हमारी माँ इस मिशन को आगे बढ़ाएगी। ये खानेवाल की आवाम कल भी निशात खान के साथ थे, आज भी निशात खान मैं एहतराम करता हूँ हमारे लिए वालदा की तरह, बहनों की तरह मोहतरम है हमारे लिए। ये क्या कल्चर है कि नून लीग का जो उम्मीदवार है वो पीटीआई का उम्मीदवार हो जाए, पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो नून लीग का उम्मीदवार हो जाए? ये क्या कल्चर है? ये क्या मैसेज दिया हमने यहाँ से खानेवाल से? ये तो देखें, खान साहब ने जो पार्टी बदली थी वो सिर्फ इसलिए। मुझे एक छोटी सी बात बता दे जी, मुझे एक छोटी सी बात बता दे कि हमने ये प्लेटलेट्स की जो बीमारी थी हमारे घर में थी, खुद निशात खान साहब ने भोगी है। हमें तो डॉक्टर कहते थे कि अगर इनके प्लेटलेट 10,000 पे आ गए तो ये कोमे में चले जाएंगे। जब हम टीवी पे देखते थे कि ये 4,000 प्लेटलेट पे जब आते हैं तो ये घूम फिर रहे होते हैं। आप मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो लीडर है ना जमात का, सही। इलाज कराने गया है, किधर है? कौन से अस्पताल में वहाँ पड़ा है? कौन से अस्पताल में पड़ा है? आप इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं? आपका जो सवाल था ना, आपका सवाल था खानेवाल से मैसेज किया गया। नहीं, मेरे पास आपका जो सवाल आपने किया, आपने ये किया है कि निशात वो पीटीआई में चले गए, वो नून में चले गए जी। मैं सबसे पहले बात एक क्लियर करना चाहता हूँ। निशात खान ने जो सच बात थी, हक बात थी, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब पूरी आवाम को छोड़ के पहले भी चले जाते हैं। वो कौन सा लीडर है यार जो अपनी आवाम को छोड़ के खुद जाके सुकून से कभी उधर सऊदी अरब में जाके बैठ जाते हैं 10 साल के लिए, लिख के चले जाते हैं। कभी वो साहब इंग्लैंड में प्लेटलेट्स के जिस तरह भी झूठ बोल के गए। मैं कहता हूँ निशात खान ने पार्टी नहीं थी बदली, उन्होंने हक बात कही थी, सच बात कही थी कि हमारे लीडर हमें छोड़ के, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, ये बात कही थी। वो नून में थे, नून में ही फौत हो गए। अब हम जो चले हैं, हमने पार्टी नहीं, निशात खान ने पार्टी नहीं थी बदली, हम अब पार्टी वाले बदल गए थे। सिंपल सी बात है। क्यों यही कहा जा सकता है? और दूसरी बात, हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसने पार्टी बदली, उसने ऐलान किया कि मैं पीटीआई छोड़ के मैं नून में जा रहा हूँ। आपने नहीं बदली? हमने कहा, आप कहीं बता दें कि किसी ने कहा हो, नूरीन निशात ने कहा हो। नहीं, हम तो पीटीआई के टिकट होल्डर हो गए ना, नून लीग से जीत के हो गए ना। निशात खान ने अपनी जिंदगी में कब कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी?
सही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था उन्होंने, वो एक अलग बात है। ठीक। वो उनका एक चले असूली लेकिन बात है। लोग साथ हैं आपके। ये सियासी बातें हैं, मैं गैर सियासी हूँ, मैं इनके लिए काम करूंगी, आवाम के लिए। सही है ना, यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा। यहाँ पर जी बताना चाह रही है, क्या सुनूं जी? हमारा भाई बेकसूर जेल में पड़ा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे छोटे छोटे उन्हें छुड़वा के दे हमारे भाई को। आपका भाई कहाँ पे है, किस जगह पे है? सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में? हाँ क्यों सेंट्रल जेल में है? उस होटल से बेवजह पुलिस वाले लेके गए हैं। अब केस डाल रहे हैं उसके ऊपर। आप इसके लिए यहाँ पर आई हैं, आवाज बुलंद करने के लिए? हमारे भाई छोटे छोटे बच्चे रुल रहे हैं। हमारा भाई काम करते हैं हम घरों में, हमारी कोई सुनते ही भी नहीं है। घर में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मुझे बताइएगा पकड़ा क्यों पुलिस ने? वैसे बेवजह वो रोटी बना रहा था, उसे वहीं से पकड़ के गए हैं पुलिस वाले। होटल पे काम करता है मेरा भाई। पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। ये मसाइल हैं जी लोगों के यहाँ पर, बहुत ज्यादा मसाइल हैं इस इलाके में। खासतौर जब बात करते हैं जुल्म के हवाले से, जुल्म का खात्मा होना चाहिए, हकूक मिलने चाहिए। नौरीन साहिबा कहती हैं कि वो इन लोगों के हकूक के लिए मैदान में निकली हैं, सियासत करने के लिए। मजीद आपको दिखाते हैं खानेवाल से, मजीद दिखाएंगे आपको खानेवाल से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतखाबी सियासत में एक बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आ रही है। हम पिछले इंतखाबात को भी जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर, इंतखाबी कुव्वत के तौर पर सामने आई। और इस वक्त भी जब हम खानेवाल के इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान में मौजूद है, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मौजूद है। शेख मोहम्मद अकमल साहब उनके कैंडिडेट हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब, क्या पोजीशन है इलेक्शन की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पोजीशन आपके सामने, जिससे भी पूछेंगे आप ये पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का नाम लेंगे, इंशाल्लाह हमारे नंबर 1 पे जा रहे हैं खानेवाल में। हाँ जी, और 75% वोट लेंगे इंशाल्लाह खानेवाल से। इससे पहले आप तीसरे नंबर पर जो थी पार्टी रही आपकी, इस दफा क्या ऐसा हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि हम PMLN को भी पीछे छोड़ देंगे, PTI को भी पीछे छोड़ देंगे? देखिए जी, इन दोनों पार्टियों का चेहरा अब हम देख चुकी है, इनका देख चुकी है। और दूसरे नंबर पे जो PMLN के साथ जो कैंडिडेट खड़ा है वो पहले काफ लीग में था, फिर PTI में है, अब वो नून लीग में आ गया। सही। और जो उसकी कंपेन कर रहे हैं हाजी इरफान साहब, उनको नाअहल करवाने वाला भी यही शख्स था। आज अलमिया देखें कि वो उनकी कंपेन कर रहे हैं जिनको नाअहल कराया था। ये तो आला ज़र्फी हो गई ना, हाँ मोहब्बत हो गई है तो मोहब्बत तो ना हुई ना, तो अपना कैरियर, जिस बंदे का कैरियर खत्म करा जिस बंदे ने, उसकी कंपेन करना आला ज़र्फी तो ना हुई ना, ये तो मुफाद परस्ती हुई। अच्छा, आपका मुकाबला है किसके साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है? राना सलीम असल टारगेट है आपका या नौरीन नशाद डाहा आपका टारगेट है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 75% हमारी वो चल रही है, बाकी दोनों उस पे जा रही हैं। उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो हमने जा रहे हैं जहाँ, तो दूसरे नंबर पे तहरीक अपना तहरीक इंसाफ है। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ है, और मुस्लिम लीग नून आपकी नजर में नहीं, वो तीसरे नंबर पे जा रही है। तीसरे नंबर पे जा रही है। पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून के साथ जो बंदे हैं ना, वो लोगों को डराने धमकाने वाले हैं, जिनकी वजह से अंदर का वोट हमें आ रहा है, और उनके डरावे धमकावे में कोई लोग नहीं आएंगे। नून लीग वाले लगता है आप अभी तक ना गुस्सा ज्यादा आपका नून लीग पे है? नहीं, हमारा कोई गुस्सा नहीं है। हम तो ये वो नून गुस्सा नहीं है, उन्होंने दिया भी कुछ नहीं है ना PTI ने कुछ दिया ना उन्होंने कुछ दिया खानेवाल को अभी तक तो 73 साल से ये नून लीग वाले, कभी नून लीग वाले, कभी ये लोग आते रहे, तो इन्होंने खानेवाल के लिए दिया तो कुछ नहीं। क्यों? अच्छा नहीं, ये बताएं मुझे शेख साहब कि फर्ज करें कि मैं खानेवाल का एक शहरी हूँ, ठीक है, मैं आपका वोटर हूँ, मैं आपको वोट क्यों दूं भाई? मैं PTI को वोट क्यों ना दूं जो इस वक्त इक़्तिदार में है? मैं वो कोई मंसूबे ले आएगी, कोई काम कर लेगी, मैं नून लीग को क्यों ना वोट दूं? मैं आपको वोट शेख साहब क्यों दूं? हजूर, अगर ये पहले मंसूबे लाती, पहले 5 साल तो हो गए इसको, 3.5 साल तो हो गए हैं इसको लाती, तो आज जितनी शहर में जाके देखे, सबसे ज्यादा रेहड़ियाँ शहर में, बेरोजगारी की वजह से तमाम लोग, पढ़े लिखे इंसान भी रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की ये आपको अलामत है कि ऑटो रिक्शा और रेहड़ियों की खानेवाल में भरमार है।
किसी भी रोड पे चले जाएं आपको ये चीज़, ना तो इन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लगने दी और ना ही कोई रोजगार के ऐसे मौके फराम किए जिससे बाइज्जत रोजगार लोगों को मिल सके, इसलिए लोग इनको पसंद नहीं कर रहे। दोनों जमातों को पसंद नहीं कर रहे। और ये चट्टाबट्टा है, वो पहले जो काफ लीग से पीटीआई में है, पीटीआई से अब मुस्लिम लीग में है, इसी तरह इधर भी यही हाल है, मुस्लिम लीग से वो बना है अब ठीक है, वो दोनों पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं वो तब्दील हो गए, आपस में ही तब्दील हो गए। हमारे ये न्यू कमर है हम ठीक है इसमें, और एक अल्हम्दुलिल्लाह जो हम नजरिया जो हमारा मंशूर है ना, वो अफाकी मंशूर है, लोग इस पे लब्बैक कह रहे हैं। जब हमारा नारा लगता है उस पर सीधा सीधा हमारा मिशन जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। निज़ाम मुस्तफ़ा में ये सोलिंग ये मांगी नहीं जाती, ये ऑटोमेटिकली उनको फराम कर दी जाती है आवाम को, और इंशाल्लाह यही वो मंशूर है जिसको हम साथ लेके चल रहे हैं। लोग इनसे तंग आ चुके हैं लिबरलिज्म से, अब इंशाल्लाह लोग पलट कर अपने दीन की तरफ आ रहे हैं। शेख साहब डरते हैं लोग टीएलपी से, वो डंडे डुंडे लेके मारते बहुत हैं, कसम से वो पुलिस वालों को मार देते हैं। एक बात बताओ, कितना बड़ा हमने ये मार्च निकाला है, कोई साबित तो करे कि हमने किसी को मारा? हमने तो खाली हाथ से सीने, पुलिस वाले मारे, वो अपने उसके नीचे आगे मरे, गाड़ी के नीचे गए, वहाँ करंट से मरे। फिर इतने बड़े हजूम में वो तो एक दो मरे, इन्होंने तो हमारे तो 14 शहीद किए हैं। अगर हमारे पे कलाशनों को भी जिस तरह वो डब्बू ने बताया था कि कलाशनों पे होती तो इनके फिर कलाशनों से बंदे ना मरते, सामने गोलियों के निशान ना होते उनके। हमारे पे तो कोई चीज भी नहीं थी सिवाय नारे के, और कोई चीज ही नहीं थी। यानी कि वो जो सारे इल्जाम सब झूठ है, सब दहशतगर्दी के इल्जाम, सिर्फ कालेदम करार देना, वो ये सारे इकदाम जो थे सिर्फ साम्राज्य जो ये एजेंट हैं, ये इस जमात को आगे नहीं आने देते। ये बैन अवी तौर पे चाहते हैं, इसकी ललकार से डरते हैं कि खुदा न खास्ते अगर आगे आ गई तो फिर काम खराब है हमारा। असल बात ये है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आगे आ गई, हाँ जी, तो ये साम्राज्य एजेंट जो है इनका काम खराब हो जाएगा। आप इनका खाना अच्छा फर्ज करें आप पंजाब असेंबली में पहुंच जाते हैं, जी, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक तो सबसे पहले सबको पता चल जाएगा कि जी तहरीक लब्बैक को जिस तरह दबाया गया जोर से, तो एकदम ये दोबारा उसी वेलोसिटी से उभरी है, और पहले इलेक्शन में पहली सीट ही पंजाब असेंबली में इनकी दाखिल हो गई। इससे बहुत बड़ा इमेज हमारा अप होगा इंशाल्लाह। ये सारे नौजवान ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारे भाई खड़े हुए हैं, क्या फ़ायदा होगा शेख अकमल के एमपीए बनने से? क्यों वोट दें आपको? इंशाल्लाह जी फ़ायदा ये होगा कि हम इनके रोज़गार के मौके, सबसे पहले सबसे बड़ा जो मसला खनेवाल का है वो बेरोज़गारी ख़त्म करना है। बेरोज़गारी ख़त्म करना। जब तक ये बेरोज़गार इनको बाइज्जत रोज़गार नहीं मिलेगा तो इसी तरह ये लोग डिग्री हाथ में लिए फिरते रहेंगे, नौकरी तो कोई दे नहीं रहा। जो भी इमरान खान ने वादे किए थे, बताओ कौन सा एक वादा भी उसने वफा किया हो अभी तक? अच्छा, बरेलवी वोट ज्यादा मिलेगा या कोई देवबंदियों का? नहीं, बाकी इसमें बरेलवी देवबंदी का वो नहीं है, वो हमारे बाबा जी ने वो तफरीक ही खत्म कर दी। अच्छा, जो ये नारा ना जो अहले हदीस या वो साजिद मीर की वजह से कुछ नून लीग में जाएंगे, ये पीडीएम के जरिए, पर नीचे का जितना भी अहले हदीस वोट, इस्लामिक वोट मैं कहूँगा, मुसलमान, अच्छा मुसलमानी जो वोट है ना, ये बरेलवीज़म से ऊपर चले गए आप। हाँ जी, ये कोई मायने नहीं, बरेलवीज़म, बरेलवियत या देवबंदियत या अहले हदीस मसला कोई इसमें मायने नहीं है। जो भी इस्लामी ज़हन रखता हुआ, जो निज़ाम मुस्तफ़ा को चाहता है, तो वो इंशाल्लाह हमें वोट, शेख साहब को वोट देगा, क्रेन पे ठप्पा लगाएगा। और 75% वोट आप कह रहे हैं? जमात इस्लामी ने हमारा ऐलान किया है, हमारे साथ ऐलान किया हमें वोट देने का, उन्होंने हमारा ऐलान किया है। अंदर से तमाम जमात इस्लामी के वोट कितने हैं? थोड़े से 40-45 से 5,000 वोट है उनका। अच्छा, कई हजार वोट हैं, कई हजार वोट है उनका, तो 75% वोट इंशाल्लाह। शहर से तो हम 75% जीत रहे हैं, शहर से जीत रहे हैं, और देहातों में से भी हमारी अच्छी पोजीशन है। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी उधर देहातियों को, पर अब बहुत आ गई है, और वो इनसे ज्यादा कट्टर होकर खड़े हैं। मौलवियों की ड्यूटी लगानी थी इमाम मसाजिद की, नहीं, मौलवियों की ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। जुमा पढ़ाते हुए जरा बता देते पिछला, अब तो खैर जुमा बीच में से निकल गया। वो भी अपने लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। जनाब, ये शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में कम बैक कर रही है। जरदारी साहब कहते हैं कि उनकी पार्टी जो है पंजाब में दोबारा जन्म ले रही है।
लाहौर से जो जन्म लिया गया, यानी कि लाहौर में तकरीबन 32,000 वोट असलम गिल साहब ने लिए, तो अब जब हम खानेवाल में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर मीर सैयद वासिक सरजीस हैदर साहब मौजूद हैं, तो मीर साहब जो हैं खानेवाल के हवाले से क्या कहते हैं? लाहौर में तो पार्टी ने बड़े वोट लिए, जश्न मनाया गया जरदारी साहब लाहौर में बिलावल हाउस में, यहाँ पे क्या पोजीशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इंशाल्लाह हम लाहौर से अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, क्योंकि पिछली जो हुकूमतें यहाँ हमारे रही हैं, तहरीक इंसाफ की, नून लीग की, उन्होंने कोई डेवलपमेंट कोई भी खानेवाल में नहीं की। इवन के यहाँ एक यूनिवर्सिटी तक नहीं ये बना सके। अब वादे तो बड़े, अब मौजूदा हुकूमत वादे तो बड़े कर रही है। जरी यूनिवर्सिटी का वादा किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी थी ना, यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, दूसरी कोई यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए यहाँ दूसरा फैक्टर महंगाई इतनी है कि लोग आवाम इस वक्त तंग है इस मौजूदा हुकूमत से। और दूसरी तरफ जो नून लीग है, जो नारा लगाती थी कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को इज्जत लेके MNAs MPs ने वोट के तो इज्जत तो क्या देनी थी उन्होंने। मेरा ख्याल है कि वोटर को इज्जत देनी चाहिए। वोट की जो ताकत थी वो तो उन्होंने ले ली और उसका मिसयूज किया। आज आप देखें जो नून लीग का उम्मीदवार है वो PTI पे आया खड़ा है और PTI वाला नून पे आया खड़ा है, तो वोट की इज्जत कहाँ गई? तो हम डायरेक्ट वोटर को इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत में वोटर ही ऐसी ताकत है कि जिसे हम डायरेक्ट जाके, मैं किसी चौधरी वडेरे या किसी काउंसलर के पास नहीं जाता। दूसरी जमातों में आप देखें सारे वडेरे, चौधरी, काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन नीचे आवाम मेरे साथ है और ये इसका रिजल्ट आप 16 दिसंबर को देखेंगे। लोग कहते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट वही हैं जो खड़े हुए हैं बड़ी पार्टियों से, नून लीग से, पंजाब के और PTI से, वो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। नहीं, किस चीज़ में आप पोटेंशियल कहेंगे? आप मुझसे कंपेयर करें उन्हें। अच्छा। एजुकेशन वाइज करें, किसी वाइज करें, आप मुझसे कंपेयर करें। आप तीनों को बिठा लें, मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप टीवी पे बिठा लें अपने चैनल पे, दोनों उम्मीदवारों को बिठा लें, मुझे बिठा लें, फिर पता लग जाएगा कौन उम्मीदवार पोटेंशियल है। वोट बहुत लिए उन्होंने। राना सलीम साहब भी कोई 3,000 वोटों से, 3,500 वोटों से हारे थे। वोट बहुत ज्यादा लिए उन्होंने 2018 में। खानेवाल के लोगों ने ट्रस्ट किया उन पे, ये बात कही जाती है। लेकिन आप तो ट्रस्ट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे आप तो, क्योंकि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। हमारा आवाम के साथ मिलकर ये एक लोटाइज्म भी खत्म करना है खानेवाल से। अगर आपको वोट दिया जाता है, हाँ, तो लोटाइज्म का खात्मा होगा यहाँ से। आप पार्टी के साथ कमिटेड हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पिछला इलेक्शन भी मैंने पीपल्स पार्टी से लड़ा, आज भी मैं अपनी पार्टी में कायम हूँ। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो फसली बटेरे हैं, जो मौसम देख के चेंज करते हैं। लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ कल खड़े। ये कहा जाता है कि जनूबी पंजाब की सियासत जो धड़ों की सियासत है, धड़ों की, ग्रुपों की सियासत है, पार्टियों की नहीं है। लेकिन अब वो चेंज आ रही है। अच्छा, वो तब्दीली तो मैं खैर लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उससे आवाम रजी पड़ी है जो उन्होंने तब्दीली का किया था। लेकिन अब गरीब आवाम जो है ना, वो ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो उनमें से हो, उन जैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं रहता हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मैंने तालीम हासिल की है। यहाँ तो लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए मीर साहब, आप कामयाब हो जाएं, क्या फायदा होगा खानेवाल को? क्योंकि मुझे खानेवाल का पता है कि यहाँ क्या क्या चीज़ चाहिए। जो बंदे आए बाहर से सिर्फ इलेक्शन लड़ने, तो उन्हें क्या पता कि खानेवाल में क्या क्या ज़रूरियात हैं। क्या चाहिए खानेवाल को? खानेवाल में एजुकेशन, हेल्थ, जो मेन चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें। साफ पानी, पीने का साफ पानी नहीं है, तो और तो आप यहाँ क्या मतलब उम्मीदवारों ने किया। पीपल्स पार्टी साफ हो गई एक दफ़ा पंजाब से। ये तो लाहौर का इलेक्शन बन गया, वहाँ पे इल्ज़ाम लगे वोटर्स को 2-2 हज़ार रुपये देने के। ऐसी पोजीशन यहाँ पर भी है? नहीं, यहाँ तो ऐसे अभी तक तो नहीं सामने आई। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, हम लोगों के वोट की ताकत से आगे आएंगे इंशाल्लाह। पंजाब से पीपल्स पार्टी जो है वो वॉश हो गई थी, वापस कैसे आ सकती है? आवाम की ताकत से इंशाल्लाह वापस आएगी, और आ रही है। आपने देखा है कि जिस पार्टी ने लाहौर में 90,000 वोट लिए थे, वो 45,000 पे आ गई। हमारे उम्मीदवार ने पिछले इलेक्शन में 5,000 लिए थे, वो 32,000 पे आ गया। तो हम तो 200% आवाम में मकबूल हो गए। ऐसा क्या किया? लोग पूछते हैं ऐसा क्या किया पीपल्स पार्टी ने कि वो दोबारा मकबूल हो गई? देखिए, पीपल्स, जो आप तारीख उठा के देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है, एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, शनाख्ती कार्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया,
ठीक है, वो तो पाकिस्तान का आइन भी भुट्टो साहब के बना, उस समेत बहुत सारे ऐसे इकदाम जरदारी साहब ने सी पैक का मंसूबा जरदारी साहब ने दिया। सी पैक तो कहते हैं नवाज शरीफ क्रेडिट लेते हैं उसका। वो एग्रीमेंट तो सारे जरदारी साहब के दौर के। सी पैक नवाज शरीफ साहब का नहीं है, जरदारी साहब के क्रेडिट है। बिल्कुल जरदारी गैस पाइपलाइन जरदारी साहब का जो आज तक बॉर्डर पे हमारे पड़ी है, इनमें हिम्मत ही नहीं रही इस हुकूमत में। ईरान वाला वो ना। अच्छा चलो, मुझे मीर साहब आपने ये बताना है कि आपने मुझे नहीं, आपने खानेवाल के वोटर्स को, शहरियों को कहना है कि आपको वोट दें, क्यों वोट दें? वो सब सारे उम्मीदवारों को, पार्टियों को अब आजमा चुके हैं जो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। सिर्फ उन्होंने क्या दिया, खानेवाल को लोटाइज्म दिया। हम इस खानेवाल की आवाम लोटा करेसी को ख़त्म करना चाहती है और वो उस आदमी के साथ, उस कैंडिडेट के साथ खड़ा रहना चाहती है कि जो खुद एक जगह खड़ा है। नाज़रीन, PP 206 खानेवाल और इलेक्शन, आपने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की बातचीत सुनी। हम यहाँ पर खानेवाल में मौजूद हैं। हम आपको मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से भी मिलवाएंगे। न्यूज़ नाइट को देखते रहिएगा, आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त खानेवाल से। हमारे साथ रहिएगा, कल भी रात 8 बजे यहीं से हम इसी सिलसिले को, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त अल्लाह हाफिज़।